अभी जो भी डाउट्स है आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 में वो पूछ लो पहले। अगर डाउट्स नहीं है तो प्रैक्टिस सेट सर 3.3 हम आज स्टार्ट कर। अनदर एग्जांपल में डाउट है, हमारी बुक में नहीं है वो। एक मिनट, प्रैक्टिस सेट 3.2 मतलब इसी चैप्टर का है ना नंदिनी? हाँ सर इसी चैप्टर का है। चलेगा, बुक के बाहर का क्वेश्चन लेकिन इसी चैप्टर का रहना चाहिए तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं एज अ डाउट। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे 7th और 10th क्वेश्चन एज अ डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7th एंड 10th। ठीक है, 7th वाला मैंने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में पढ़ाया लेकिन वो थोड़ा फास्ट हो गया था, सो आई विल क्विकली रिकैप वंस जो मैंने सॉल्यूशन लिख के दिया 7th का। देखो 7th क्वेश्चन में आपको ऐसे देखना है इसको कि ये जो दो टर्म हमें दिए हैं, 11th टर्म इज 16 एंड 21st टर्म इज 29। ये दो टर्म जो दिए हैं, ये दो टर्म से हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। दोनों इक्वेशन में ये दो वेरिएबल्स रहेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल d, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अभी इन दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे पहले चैप्टर में हम सॉल्व करते थे। यहाँ ए डी के जगह वहाँ पे हम जनरली एक्स और वाई लेते थे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू हमें 13/10 मिला था। और फिर ये जो ए और डी का वैल्यू है उसका यूज करके अभी जो क्वेश्चन पूछा हमें, फाइंड द 41st टर्म ऑफ एपी, तो 41st टर्म आएगा T41 इज इक्वल टू ए प्लस 41 - 1 इंटू डी। n-1 रहता है ना यहाँ पे, n के जगह 41, तो 40d। और a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 13/10 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से 41st टर्म आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले जो दिए हुए टर्म्स है 11th एंड 21st टर्म, उनका फॉर्मूला अप्लाई करो। हमारा Tn का फॉर्मूला है a प्लस n-1 d। तो T11 मतलब n का वैल्यू पहले 11 डालो, तो a प्लस 10d आएगा इक्वल टू 16, और T21 दिया है 29, तो a प्लस 21 - 1 दैट इज a प्लस 20d इक्वल्स टू 29। तो ये जो दो है ये हमारे बन गए दो इक्वेशन, a प्लस 10d इक्वल टू 16, a प्लस 20d इक्वल टू 29। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, वहां से d का वैल्यू मुझे 13/10 मिला। ये d का वैल्यू किसी एक में डालो। हमने यहाँ पे लिखा कि पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमें a का वैल्यू 3 मिला। बस a और d का वैल्यू जो मिला वो 41 फाइंड आउट, 41st टर्म फाइंड आउट करने के लिए यूज करो। T41 इक्वल टू a प्लस 41 - 1 इंटू टी, a प्लस 40d, a के जगह 3, d के जगह 13/10, सो 55 आंसर आया। समझ में आया क्या 7th? किसी को कोई डाउट? नो सर, समझ में आया। किसने पूछा था ये? ऋतुजा शिंदे, समझ लगा तुला? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट या फोटोज में बाद में क्लास होने के बाद भेज दूंगा ग्रुप पे, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अ डाउट। सर स्लाइड्स खत्म हो गई। तो स्लाइड ही खत्म हो गए और रेड ब्लैक में कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारा ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया, ऐसे बोलो।
Okay. Next question number 10. Next doubt. 10th क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड करना है. और यहाँ पे इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. देखो एक ही इक्वेशन बनाने के लिए एक ही कंडीशन दिया है, इसीलिए उन्होंने एक ही अननोन फाइंड करने को बोला. लेकिन 7th क्वेश्चन में हमें दो अननोन A और D फाइंड करने थे, तो दो कंडीशन दिए थे. पहला कंडीशन था T11 इक्वल टू 16, T21 इक्वल टू 29. यहाँ एक ही कंडीशन दिया है और एक ही वेरिएबल फाइंड करने को पूछा है. मतलब हमें यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल D ही मिलेगा. ठीक है. हाँ अंजलि, अब तक पहुंचे नहीं 3.3 तक. पहुंचने के बाद आपका भी क्वेश्चन लेंगे. हाँ ओके. सो 10th क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वहां से उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. 70th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, ऐसे बोला गया. सो फॉर एन AP हमें बोला गया कि 17th टर्म इज मतलब T17 इज इक्वल टू 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. तो 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. 10th टर्म में 7 ऐड करो तो 17th टर्म मिल जाता है. अभी यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. सो वी नो दैट nth term of AP is A plus n minus 1 into D. So therefore we can say T17 will be A plus 17 minus 1D, that is A plus 16D. और T10 will be equal to A plus 10 minus 1 into D, that is A plus 9D. और ये दोनों वैल्यूज यहाँ इस इक्वेशन में डाल दो. पुट इन इक्वेशन 1. इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ. तो दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो तो वी नो दैट T17 इक्वल्स टू T10 प्लस 7. T17 जो है वो आया हमें, वो मिला हमें A प्लस 16D इज इक्वल टू T10 मिला A प्लस 9D प्लस 7. ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. 16D 9D को लेफ्ट में शिफ्ट करो, माइनस 9D इज इक्वल टू 7. और 16D माइनस 9D, 7D is equal to 7. Divide by 7 on both sides, so D will be equal to 1. और हमें ऐसे आंसर लिखना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो वर्ड में लिखो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equal to 1. ये रहेगा कॉमन डिफरेंस. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट. चलो नंदिनी क्विकली पूछो जो आपका अलग से डाउट है फर्स्ट. Yes. Sir, an it is equals to 3n minus 2. एक मिनट. फिर से बोलो. An it is equals to 3n minus 3n minus 2 upon 4n plus 5. okay. Find 7a and sorry 7a no A7 Find A7 and A8. A8. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये nth टर्म दिया हुआ है. दिस इज द nth टर्म और मुझे 7th टर्म पूछा गया. जब an का वैल्यू ऐसा दिया है तो जब मुझे A7 निकालना है तो n के जगह 7 डाल दो बस. 3 into 7 minus 2 upon 4 into 7 plus 1. So 21 minus 2 19. 4 7 जा 28 plus 1 29. ये रहेगा आपका A7. और A8 निकालते वक्त n मतलब यहाँ n के जगह 7 डालना है और A8 निकालते वक्त n के जगह 8 डालना है. समझ में आया? हाँ सर, और एक क्वेश्चन है सर. an it is equals to सर उसके 5 निकलने हैं बट सर वहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए पूछ रही हूँ. हाँ पूछो. an it is equals to 2n square हाँ
minus 3n plus 1. हम्म, Write 5 term. First 5 term. हाँ, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे सॉरी 3.2 के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें आपको टीएन लास्ट टर्म nth टर्म दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और अलग अलग टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जो टर्म फाइंड करना है वो n का वैल्यू उसमें डाल देने का। A7 के लिए n का वैल्यू हमने 7 डाला, A8 के लिए 8 डाला। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए पहला टर्म निकालने के लिए T1 रहता है हमारा। ऑफ कोर्स यहाँ पे T1 के जगह हम A1 लिखेंगे। आपको नोटेशन मैंने पहले से ही बताया कि कभी कभी ए यूज किया रहता है किसी बुक में, और किसी बुक में टी यूज किया रहता है। तो जब हम A1 फाइंड करेंगे तो n का वैल्यू 1 डालना है। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब पहला टर्म A1, तो n की जगह 1 डालो। तो 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0, ये पहला टर्म आएगा। दूसरा टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह 2 डालो तो A2 मिलेगा। 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1, वो 3 आएगा। n का वैल्यू 3 डालो तो A3, n के जगह 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर 9 2 जा 18, माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 18 माइनस 9 9 प्लस 1 10। देन n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो तो A4 मिलेगा। n का वैल्यू 4 डालने के बाद 4 स्क्वायर 16 2 जा 32, माइनस 3 4 जा 12 प्लस 1, 32 माइनस 12 कितना आएगा 20, 20 प्लस 1 21। n इक्वल टू 5 डाला तो A5, 5 स्क्वायर 25 टू जा 50, माइनस 5 3 जा 15 प्लस 1, 35 प्लस सर 1 36, ये आएगा। हाँ, सर मुझे n4 बताओ ना सर, वो n4 ही समझ में नहीं आ रहा था, वहां पर ही गलती हो रही थी। यहाँ पर क्या पूछा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए नहीं समझ में आया आपको? यस सर। देखो A4 निकालते वक्त n का वैल्यू हमें 4 डालना है इस इक्वेशन में। तो A4 के वक्त n के जगह यहाँ दो जगह 4 डालना है। तो 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 16, माइनस 3 4 जा 12 प्लस 1, 16 2 जा 32, माइनस 12 प्लस 1, 32 minus 12 20, 20 plus 1 answer is 21। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस। डन। समझ में आया ना? यस सर, आ गया। प्रैक्टिस सेट 3.3। देखो 3.3 में हमें एसएन के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एसएन का पहला फॉर्मूला है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समरी में भी दिया हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलो या फिर उसको nth टर्म बोलो, जो समरी में आपको बताया है। ये समरी में सारे फॉर्मूले बताए थे ना। ओके, तो इसमें से एसएन के ये दो फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा हमारा अभी प्रैक्टिस सेट 3.3 है। तो ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर अभी हम ये सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3। ऑफ कोर्स सीधा सीधा ये पहला मैं ये चीज बोल देता हूँ कि अरे बस 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 बस, अरे बस रुक क्यों नहीं रहा है? तो यहाँ पे पहले एक चीज बोल देता हूँ कि एसएन का फॉर्मूला में हमारे पास टोटल यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स है, एसएन है, एन है, ए है और डी है, ये चार वेरिएबल्स है। तो इन चारों में से आपको कोई भी तीन दिए रहेंगे और चौथा फाइंड करने को बोलेंगे। ठीक है, ये पहले फॉर्मूले के लिए।
दूसरे फॉर्मूला में Sn, n, T1 और Tn ये 4 अननोन है, तो इसमें से आपको T1 एंड Tn, तो 4 में से कोई भी 3 दिए रहेंगे और चौथा आपको पूछा जाएगा दूसरे फॉर्मूला में। बस ऐसे ही इसको समझना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होंगे। जैसे आप देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए दिया है, डी दिया है और यस 27 पूछा। 27 मतलब ये n का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको n दिया है यस, फर्स्ट टर्म दिया है यस, डी दिया है यस और एस एन पूछा है इस क्वेश्चन में। एस एन मतलब यस 27 यहाँ पे पूछा है। बस तो वहां अभी फॉर्मूला में वो डाल दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ इस बॉक्स में आएगा 2a, फिर n का वैल्यू यहाँ पे यस 27 पूछा मतलब n का वैल्यू 27 है, पहले 27 टर्म्स का सम निकालना है। ओके क्वेश्चन में ही बोला कि फर्स्ट टर्म 6 है मतलब a का वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 मतलब d का वैल्यू 3 और यस 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n का वैल्यू लेना है 27। ओके सो 27 डाल दिया यहाँ पे, यस 27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2, 12 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ 3 लिख दिया। बाद में इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखना होगा, तो ये कैलकुलेशन जो है वो आएगा 12 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 3, 12 प्लस 26 3 कितना आता है रे? 72. 72 नहीं रे, 78 आई थिंक सर। 78। 78 आएगा सर। 78 प्लस 12 कितना आएगा? 90। ओके तो यहाँ आएगा 90 और 2 से डिवाइड करने के बाद ये 45 आएगा। 45 इंटू 27, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आंसर रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला में पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये सब चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले आपका कौन सा डाउट है बेटा? कौन सा? वो अंजलि। अंजलि आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया 3.3, उसमें कौन सा डाउट है? 9th। ओके वो आगे आने वाला है, 9th वाला बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली मुझे स्टूडेंट जो डाउट पूछते हैं वो पहले मैं क्लास में कवर कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का हमें सम फाइंड करना है। देखो अभी यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, द AP of first 123 even natural numbers is, इन सब का AP ऐसे दिखेगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके ये AP दिखेगा ऐसे। here A is equal to 2, first term 2, common difference D is equal to 4 minus 2 2, n इज इक्वल टू 123, क्योंकि टोटल कितने इवन नेचुरल नंबर चाहिए हमें? 123। और हमें क्या पूछा गया कि इनका सम फाइंड आउट करना है, सो वी विल राइट हियर यस 1 2 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखो Sn का जो फॉर्मूला है उसमें 4 वेरिएबल रहते हैं, उसमें से 3 हमें दिए हैं, चौथा फाइंड करना है। नाउ हम ऐसा लिखेंगे वी हैव Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay. So now here in this case substitute a, d and n. So yes 123 is equal to 123 upon 2 into 2a, 2 into 2 plus n minus 1. n का वैल्यू है 123 minus 1 into common difference 2. सब वैल्यूज डाल दिए, a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 123। तो यस 123 हमें मिल जाएगा।
बस अभी इसको सॉल्व करना है। 123 अपॉन 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 123 माइनस 1 122 और 122 2 ज़ा 244 मिलेगा। तो ये आएगा 123 अपॉन 2 इंटू 248, 2 से डिवाइड करो, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 124 और ये आएगा 123 इंटू 124। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है ये रहेगा सम। ठीक है, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। आप अभी फिलहाल कैलकुलेटर से निकाल लो और पीछे आंसर यही दिया है क्या चेक करो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 123 इंटू 124 15,252। चेक करो, यही वही आंसर है दिया क्या? है सर, वही है। ओके, ये यस सर, यही है, यही है। यस आपको सर। समझ में आ गया होगा कि एसएन के फॉर्मूले को हमें ऐसे देखना है कि यहाँ 4 अननोन है। क्वेश्चन पढ़ के हमें कोई भी 3 अननोन पता करने हैं और चौथा अननोन फाइंड करना है फॉर्मूला सर यूज कर। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है ना सर, सिंपल वो इवन के फॉर्मूले में ही रखना। एन हाँ, एन एन प्लस एन इंटू सर लेकिन एन इंटू। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में इतना एक्सपेक्टेड है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं, इस स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं। सो यू शुड राइट डाउन लाइक दिस ओनली। ऑफ कोर्स मैं वो अभी बताने वाला था कि इवन नेचुरल नंबर का हमने अभी अभी शॉर्टकट निकाला था कि इवन नेचुरल नंबर में जो सम है वो हमें सम का फॉर्मूला मिला था, इफ यू रिमेम्बर, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का सम चाहिए। तो यहाँ n के जगह 123 डालना है। 123 इंटू 123 प्लस 1, दैट इज 123 इंटू 124। ये एनटीएससी में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये शॉर्टकट यूज कर लेना, ठीक है? सर हाँ, सर इस बुक में सर इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला 2n दिया है सर। नहीं, वो nth टर्म का फॉर्मूला है बेटा, वो nth टर्म का फॉर्मूला है। देखो ये nth टर्म का ये फॉर्मूला 2n, ये Sn का फॉर्मूला बात चल रहा है हमारा। फर्क समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, दिस इज nth टर्म and this is sum of first n terms। ये फर्क है। वैसे ऑड नंबर का फॉर्मूला 2n माइनस 1 nth टर्म का, और सम ऑफ n टर्म्स का n स्क्वायर, ऑड नेचुरल नंबर्स। और अगला पहला फॉर्मूला देखा था हमने नेचुरल नंबर का, उसका nth टर्म n ही आता है और सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आता है, ये वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। लेकिन हाँ, बोर्ड में आप ऐसे स्टेप्स लिखो। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड वाले नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे तो। ठीक है, वैसे ही सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 निकालना है आपको। तो सारे इवन नंबर्स 1 और 2 350 के बीच वाले जो है उसका पहले सीक्वेंस लिख लो। सीक्वेंस स्टार्ट होगा 2 से लेके 350 तक, 2 4 6 8, और आखिरी का टर्म यहाँ पे आप लिखेंगे 350। तो इसका सम निकालने के लिए आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड, तो हम लिखेंगे द एपी ऑफ even natural even numbers between 1 and 350 is, एपी ऐसे आएगा 2 4 6 8 कॉमा करके आखिरी में 350 इवन नंबर आएगा। फिर अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। द लास्ट टर्म a को हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म t1। तो आप ऐसा करो, इसको लिखो t1 is equal to a is equal to 2, d is common difference, tn nth term will be equal to 350। अभी
यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन, लेकिन एक चीज कम पड़ रहा है यहाँ पे, एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको अभी देखो ए पता है, डी पता है, लास्ट टर्म पता है, एन का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा पहले। उसके अलावा आप एस एन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस एन फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू ढूंढना ही पड़ेगा। तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव TN टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू 350 इज इक्वल टू ए इज 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 2। एन फाइंड करना है, इसलिए एन का वैल्यू यहाँ पे एन ही रखो। So this is 2 plus 2n minus 2 minus 2 plus 2 cancel, 2n is equal to 350, 2n is सर equal टी to का भी आंसर। ओके। अभी ये Yes. शॉर्टकट से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है कि इवन नंबर के लिए nth टर्म 2n आता है, तो डायरेक्टली 2n का वैल्यू 350, तो n का वैल्यू 350 का हाफ। ये जो tn का वैल्यू 2n आता है, ये अभी जो नंदिनी बोल रही थी, तो ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म ऑफ इवन नंबर्स। वो डायरेक्ट आंसर 2n मिला। इवन तो नंबर के लिए है। हाँ, इवन नंबर्स के लिए ही है वो फॉर्मूला, हर बार नहीं आता खाली इवन नंबर के लिए। 350/2 कितना आता है रे? 175. 175। तो अभी देखो, आपको ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, या फिर अभी आप ये फॉर्मूला यूज करो या पहला फॉर्मूला यूज करो, जो आपको पसंद है। तो अगले स्टेप में ये था हमारा पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, अभी तीसरा स्टेप। Sn is equal to n by 2 in bracket t1 plus tn। यहाँ पे n की जगह अभी आएगा 175। 175/2 इंटू t1 फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 350। 170/2 इंटू 352, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 175 इंटू 176। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है n इंटू एन प्लस वन। देखो एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन एकदम ओरली सॉल्व हो जाते हैं। आपको ये फॉर्मूले अगर पता है तो nth टर्म 2n रहता है, तो n का वैल्यू 175, और सम रहता है n इंटू एन प्लस वन, 175 इंटू 176। बस ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एक्चुअल आंसर मैच करने के लिए जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन बोर्ड में ये सब स्टेप्स लिखो, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए नो शॉर्टकट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आता है वो आंसर आएगा, ऐसे आप सॉल्व करते जाओ। अभी फोर्थ क्वेश्चन जो सर है, पिछली स्लाइड दिखाओ ना। कंप्लीटेड सर। तो पहले जो गिवन डेटा था वहां से हमने ए डी टी एन ऐसे लिख लिया, एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टी एन का फॉर्मूला यूज करके हमने पहले एन फाइंड किया, क्योंकि एन के अलावा हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे एस एन। और फिर उसके बाद एस एन का फॉर्मूला यूज करके, सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में हुआ कि हमें ए और डी पता था लेकिन एन पता नहीं था, तो एन फाइंड करने के लिए उन्होंने टी एन दे के रखा है, टी एन का यूज करके हमने एन पहले फाइंड कर लिया। तो 4 वेरिएबल में से 3 दिए रहते, लेकिन यहाँ 2 ही दिए रहते थे, लेकिन तीसरा फाइंड करने के लिए टी एन का यूज करना पड़ेगा ऐसे। अरे इसके फोटोग्राफ मैं भेज दूंगा, आप समझ लो बस अच्छे से, डोंट वरी। ग्रुप पे हर रोज मैं भेज रहा हूँ, वो लिखने के लिए टाइम जाता है, इसलिए लिखने के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ।
Okay, in an AP question 4th, 19th term is 52, 30th term is 128. Find the sum of first 56 terms. अभी देखो पहले 56 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब n का वैल्यू आपको 56 दिया हुआ है, तो Sn के फॉर्मूला में ये 4 अननोन है, हमें Sn फाइंड करना है, n का वैल्यू पहले से ही 56 दिया हुआ है। अभी A और D मुझे पता नहीं है, ये दोनों पता नहीं है, लेकिन A और D को फाइंड करने के लिए हमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। तो ये 19th टर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 18D इज इक्वल टू 52, और 38th टर्म 128 है, तो A प्लस 37D इज इक्वल टू 128। इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, वहां से AD मिल जाएगा, और फिर ये तीनों वैल्यू मिल गए, ये तीनों Sn के फॉर्मूला में डाल दो, Sn मिल जाएगा। कैन यू सॉल्व इट? Yes, sir. सर ओके, सो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू दिया था n, AD नहीं दिया था, लेकिन AD फाइंड करने के लिए दो कंडीशन दिए हैं, उनको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करो और वहां से AD फाइंड करो। यू शुड लर्न मैथ्स लाइक दिस, रिवीजन करते वक्त भी ऐसा रिवीजन करो। सो क्या होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन पार्ट वो तो आप मिस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, अज्यूम मैं कर रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। ये एक्टिविटी दिया हुआ है क्वेश्चन 5। अभी देखो ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट है तो कल पूछ लेना, दिस इज टुडेज होमवर्क। अभी फिलहाल मुझे अंजलि ने 9th क्वेश्चन डाउट पूछा है, तो पहले मैं 9th ले लेता हूँ, 8 तक आप सॉल्व करो, जो भी डाउट आता है वो कल पूछ लेना, ठीक है? So today's homework is practice set 3.3. 9th question. Ninth term of AP is 0. Then show that 29th term is twice the 19th term. See, given that for an AP, ninth term, that is T9 is equal to 0. तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore A plus 8D is equal to 0. ओके, A plus 8D इक्वल टू 0, ये इसका हमें आगे यूज करना है। T9 मतलब A plus 8D। ओके, हमें पूछा शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। सो टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये गिवन लिखो और ये टू प्रूव लिखो, ऐसा भी लिखा तो चलेगा, जैसे आप ज्योमेट्री में लिखते हैं। 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ A plus 28D इज इक्वल टू 2 इंटू A plus 18D, ये प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम ऐसा लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू T29 इज इक्वल टू A plus 28D इज इक्वल टू, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंडीशन का यूज करके A के जगह -8D हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो A के जगह मैं -8D सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, -8D प्लस 28D, तो ये मिलेगा 20D। LHS का वैल्यू मुझे मिला 20D, इसको बोलो इक्वेशन 1। वैसे ही RHS सॉल्व करेंगे, 2 इंटू T19 दैट इज 2 इंटू A प्लस 18D। A के जगह फिर से ये यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोलो, और 1 नहीं बोला तो भी चलेगा। A का वैल्यू हमें पता ही है -8D है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। वैसे यहाँ पे भी A के जगह -8D डालो, तो ये आएगा 2 इंटू 18 - 8 10D, 10 टू ज़ा 20D, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, 1 में हमें LHS 20D मिला,
और वो 2 में RHS भी 20D मिला. From 1 and 2 we can say LHS equal to RHS. That is यही प्रूव करना था. That is 229 equals to 2 into T19. समझ में आया क्या? यस सर। अंजलि आपको समझा? T9 इसका यूज करके हमने A का वैल्यू D के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके. अभी जब आप ये 3 टर्म और 4 टर्म वाला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हिंट यूज करना. वो जो 3 टर्म्स इन AP है उसको A माइनस डी, A और A प्लस डी लेना है. और 4 टर्म्स इन AP जो है उनको A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D ऐसे लेना है. ये दिया हुआ हिंट यूज करो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो. इसका रीजन मैं बोलूंगा ऐसे ही क्यों लेना है. दैट वी विल डिस्कस टुमारो. बाय थैंक यू. सर। थैंक यू. बाय. सी यू. बाय सर। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो. 3.3 थी सर। 3.3. ओके सर। सर इसके फोटो भेज दो ग्रुप पे। यस यस भेज देता हूँ. लिंक आ गई सर, आगे की.